नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की, जहां पर पहली खबर होटल से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन गांव हसनपुर के नवनिर्मित बस स्टैंड का विधिवत उद्घाटन किया है। वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने संविधान के प्रमुख शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नमन कर याद किया। तीसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। चौथी खबर जुलाना से है, जहां एक किसान ने बेटी को गोद लेकर मिसाल पेश की है। इन चार तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां सीएम ने बस स्टैंड का उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन से वहां पर स्थानीय निवासियों को काफी लाभ मिलेगा और इस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे कार्यक्रम को लेकर। वहीं आज संविधान निर्माता की जयंती है और ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने उनको याद किया। और साइबर सिटी में बेखौफ बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि साइबर सिटी में बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान को चकनाचूर कर दिया और उसे जान से मारने की भी धमकी दी है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरा मामला क्या है ये भी जानेंगे। चौथी खबर, जहां पर किसान ने एक मिसाल पेश की, जहां पर एक बच्ची को किसान ने गोद लिया और पूरे गांव में मिसाल पेश की है। इस पर भी हम तमाम जानकारी जुटाएंगे और तमाम खबरों पर हम जानकारी लेंगे। जहां पर पहली खबर, सीएम ने बस स्टैंड का उद्घाटन किया है। इसका लाभ स्थानीय वासियों को मिलेगा। इस बस स्टैंड से कई सुविधाएं जो है स्थानीय निवासियों को मिलेगी और एक मनोहर सौगात सीएम द्वारा दी गई। तो मनोहर लाल ने जिला पलवल के विभिन्न गांव में चल रहे अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन गांव हसनपुर के नवनिर्मित बस स्टैंड का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हसनपुर से चंडीगढ़ और मथुरा के लिए बसें जल्द शुरू की जाने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि करीब 2 एकड़ भूमि पर तैयार नवनिर्मित बस स्टैंड पर जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गाँव हसनपुर में हरियाणा रोडवेज के नए बस स्टैंड के निर्माण पर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत आई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हसनपुर बस स्टैंड पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय, यात्रियों के बैठने व अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था भी की गई है। तो 4 करोड़ की लागत से ये बस स्टैंड तैयार हुआ है और इसका उद्घाटन आज सीएम मनोहर लाल द्वारा किया गया है। उद्घाटन के दौरान भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। बहुत ही एक खुशी की बात है, ये प्रसन्नता का अवसर है कि आपका ये नया बस स्टैंड 2 एकड़ जमीन पर ये बना है और इससे पहले रहा होगा। तो इस बस्ते में, इस नए बस स्टैंड के साथ लोगों के साधारण सुविधा, क्योंकि आज जो बसें चलेंगी तो आपको अंदर बैठने की सुविधा भी होगी, चाय की भी होगी, या जो है बसें लेकर के ड्राइवर कंडक्टर आएंगे उनके लिए भी सुविधा होगी, सवारियों भी इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार कर सकते हैं। तो एक अच्छी सुविधा होती है लोगों को यहाँ से वहाँ आने जाने के लिए। और इस बस अड्डे के बढ़ने के बाद मैंने बात तो नहीं की है यहाँ के रोडवेज के अधिकारी हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ बसों की जो दूर होगी उसको भी और बढ़ाया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। तो सामने है अभी 30 के लगभग यही बसें पलवल जिले को और दी है और पलवल जिले के 30 बसों में से ज्यादा नहीं तो कोई 1-2 बातें हमारी लाई जाएगी। आएंगे रोडवेज का कराए, रोडवेज का डीएम आए आपके नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोनू, आपका रुख करूंगी क्योंकि बस स्टैंड का उद्घाटन किया गया, कार्यक्रम की जानकारी चाहूंगी आपसे। इसके साथ ही कितनी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? तो चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जनता को एक सौगात सीएम मनोहर लाल द्वारा दी गई है। सीएम ने बस स्टैंड का उद्घाटन किया है और 4 करोड़ की लागत से ये बस स्टैंड तैयार हुआ, जहां आपको बता दें कि जनता को बेहतरीन परिवहन सेवाएं भी दी जाएंगी और सीएम ने बस स्टैंड का उद्घाटन किया है। तो इस दौरान भारी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद थे। इस बस स्टैंड के बनने से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से
बस स्टैंड नहीं था, उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था लोगों को। और ऐसे में इस बस स्टैंड में पेयजल की सुविधा और बैठने की सुविधा, तमाम सुविधा जो है यात्रियों के तरफ से मद्देनजर ये तमाम सुविधाएं दी गई है। और इसका उद्घाटन आज सीएम मनोहर लाल ने किया है। सीएम ने बस स्टैंड का उद्घाटन किया और 4 करोड़ की लागत से ये बस स्टैंड तैयार हुआ है, जिसमें तमाम सुविधाएं जो है वो आम जनता के लिए दी गई है। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी है, कितनी संख्या में लोग पहुंचे थे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल आश्रामी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का तीसरा दिन है दौरा पलवल जिले में दौरा जो कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके की संख्याओं की बात करी जाए तो संख्या में जो है 1000 की तादाद में जो है लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और जो है उनका जो संबोधन है मुख्यमंत्री का वो संबोधन सुना। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पलवल के हसनपुर गाँव में जो है जो बस स्टैंड का जो है उद्घाटन कर जो है लोगों को समर्पित किया है। ये बस स्टैंड जो है 2 एकड़ में बनाया गया है और जिसका खर्चा 4 करोड़ यहाँ पर आका गया है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से लोगों को जो है गांव के वासियों को बस को लेने यात्री करने के लिए जो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, यानी कि गांव से काफी दूर जो है बस स्टैंड पे जाना पड़ता था, तब सेवाएं जो है बस की मिलती थी। लेकिन जिस तरीके से पलवल के हसनपुर गाँव में इस बस स्टैंड का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित कर दिया है और लगातार जो ग्रामीण है वो यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल मोनू, क्योंकि इससे पहले बस स्टैंड नहीं था तो क्या कुछ समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता था? बिल्कुल, जिस तरीके से जो हसनपुर के आसपास के जो गांव हैं, जो दूर तक के गांव हैं, वो उनको काफी जो है परेशानी यहाँ पर आती थी। जिस तरीके से वो यात्रा जो करते थे तो लगातार जो है टेम्पुओं से पलवल बस स्टैंड पर आना पड़ता था, जिसके चलते जो है काफी जो वक्त या जो समय था वो लोगों को लगता था। लेकिन जिस तरीके से गाँव के हसनपुर ने जो है बस स्टैंड बना करके लोगों को समर्पित किया है तो उससे जो है काफी ग्रामीण लोग खुश है और जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। बिल्कुल मोनू, इस बस स्टैंड जिसका उद्घाटन आज सीएम ने किया है, ऐसे में लोगों को कितनी सुविधा जो है वो मिलेगी? जी बिल्कुल, इस बस स्टैंड से बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जिस तरीके से बस स्टैंड बना है तो बस स्टैंड के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वच्छ पानी जो है पीने के लिए, शौचालय की बात की जाए या यहाँ पर बैठने की बात की जाए तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर देने की बात की है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बस स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है तो लगातार जो है हरिद्वार, मथुरा, गुरुग्राम और जो तमाम जो जगह के जो जिलों के से जोड़ते हुए तमाम जिलों को और तमाम राज्यों को जोड़ते हुए यहाँ पर बस चलाने की बात कही है। जिस तरीके से हरिद्वार की बात की जाए या मथुरा की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए तो तमाम जो जिले और या राज्य हैं उनसे जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने घोषणा कहा कि जल्द से जल्द इन लोगों को बस परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएंगी। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने नमन किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा, हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। आगे लिखा, उनका महान व्यक्तित्व और शुद्ध विचार एक विकसित देश प्रदेश की परिकल्पना में हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज है और ऐसे में आपको बता दें कि पूरा देश उन्हें आज के दिन याद कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया और ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। तो गुरुग्राम में लगातार बदमाश एक्टिव होते जा रहे। साइबर सिटी में बदमाश एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसे, जहां बदमाशों ने पहले तो लाठी डंडों से वहां मौजूद लोगों को पीटा और पत्थरों से ऑफिस को भी तोड़ दिया। साथ ही एक बदमाश का जब इतने से मन नहीं भरा तो खुलेआम फायरिंग भी कर दी। फिर प्रॉपर्टी डीलर को जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो पत्थरों से ऑफिस भी चकनाचूर किया है और ये वारदात जो है सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जहां पर साइबर सिटी में दबंगों का खौफ देखा जा रहा है। एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जबरदस्ती घुसते हैं, वहां पर मारपीट करते हैं और पूरे ऑफिस को तोड़ डालते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि जब आरोपियों का मन नहीं भरा तो खुले में आरोपी फायरिंग भी करता है और वहां से फरार हो जाता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी डीलर को जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। हमला किया रात को 1 बजे। स्कॉर्पियो गाड़ी में आए, वो 6-7 जने थे। गाड़ी कितने लोग थे? वो थे 5-6 जने थे। फायरिंग भी की गई? फायरिंग भी की है, 2 फायरिंग की है। डंडा
से वो पूरे उतर के आए एकदम। देखो इन्होंने 2 तो फायर किए थे, वो तो बच गए, भगवान का शुक्र है। और हमारे बुआ के लड़का है, उनके सिर में डंडा लगा, उनको 6-7 टाँके आए। मौके पर पुलिस हमने FIR कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसके बाद दोबारा इन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किस चीज का? प्रॉपर्टी का कोई लेके था इनका। अच्छा, पीछे की कोई रिलेटिव है सोना से पीछे से। हाँ। तो वो यहाँ पे आए हुए थे, इन्होंने वो देख लिया, कर लिया। रात को इन्होंने आके फिर उस पर हमला किया। मैंने बुआ के पास आया था। हाँ। यहाँ आने के बाद उन्होंने सीधे फायरिंग करी है, 2 फायरिंग करी है। आने के बाद उन्होंने यहाँ दारू की बोतल मारी, फेंक के और गोली चलाई है जी, और मार रहे थे और कुर्सी तोड़ी जी। यहाँ मुझे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुंजन, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए शामी, इस मामले की अगर मैं बात करूं तो बीती रात का ये मामला है। और देखिए रात करीब 1 बजे का ये मामला है, जब प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में जो है ये लोग घुसते हैं और गोलीबारी जो है वो शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ देखिए हाथापाई करते ये लोग नजर आ रहे हैं। इन लोगों के हाथ में जो है हथियार नजर आ रहे हैं। वही देखिए पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है। और हालांकि जिस गाड़ी से ये लोग आए थे, ब्लैक स्कॉर्पियो जो है वो बताई जा रही है, CCTV कैमरे में दिखाई दे रही है। उस ब्लैक स्कॉर्पियो को पुलिस ने जो है मौके से बरामद कर लिया है। लेकिन अभी जो युवक इसमें इन्वॉल्व थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों की जो है जांच की जा रही है। आज अगर मैं बात करूं तो देखिए आज भी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा गया था कि जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं, उन सभी के लिए देखिए पुलिस जो है कार्यवाही कर रही है और जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाएगा। साथ ही देखिए पीड़ित पक्ष की अगर मैं बात करूं तो पीड़ित पक्ष लगातार जो है वो यही कह रहा है कि जो है ये कार्यवाही जल्द से जल्द होनी चाहिए। क्योंकि देखिए गुरुग्राम की हम बात करें तो साइबर सिटी में कोई पहली जो है ये वारदात नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कई वारदातें सामने आई है जहां दुकान में या घर में घुसकर इस तरह की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। हालांकि देखिए अगर इस वारदात की बात करूं तो ये बताया जा रहा है कि ये दोनों की आपसी रंजिश के चलते जो है इन्होंने ये कदम उठाया। बदमाश जो है दुकान में घुसे और उसके बाद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और अभी फिलहाल जो है पुलिस इस मामले की जो है छानबीन कर रही है। गिरफ्तारी की अगर मैं बात करूं तो देखिए फिलहाल इस पूरे मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। हालांकि पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और सबूतों में जो स्कॉर्पियो है, जो कार वहां जिस कार से ये बदमाश आए थे, उस कार को जो है पुलिस ने बरामद करके जो है छानबीन कर रही है। और जल्द से जल्द जो है इन लोगों की गिरफ्तारी कर जो है पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि आपसी रंजिश जो है ये वजह बताई जा रही है और ऐसे में जाहिर सी बात है जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने आरोपियों की पहचान तो कर ली गई होगी। जी बिल्कुल, देखिए पीड़ित पक्ष ने आरोपियों की पहचान जो है वो पुलिस को बताई है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पहले इनकी जो है आपसी रंजिश थी, आपस में जो है इन दोनों का झगड़ा हुआ था, लेकिन वो झगड़ा इतना ज्यादा जो है नहीं बढ़ा था। लेकिन उसके बाद जो ये बदमाश है ये काफी समय बाद आए हैं और आने के बाद इन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने जो पुलिस की जो कस्टडी है, पुलिस के पास जाकर साफ तौर पर कहा है कि उन्हें जो है उन्हें इन पर भी शक है। उन्होंने नाम बताया है और पहचान कर ली गई है, लेकिन जो ये बदमाश है ये फरार है। बदमाश वहां पर अभी देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात है और छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। लेकिन जिस तरह से ये वारदात हुई और वारदात के बाद जिस तरह बदमाश गायब हुए हैं, ये देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हालांकि देखिए लगातार देखिए ऐसी जो वारदातें सामने आती हैं, इसमें देखिए हमेशा से ही यही देखिए होता है कि आपसी रंजिश के चलते इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं और उसके बाद जो है इस तरह की वारदातों को जो है लोग आपसी रंजिश के चलते अंजाम देते हैं। ये जो वारदात हुई है ये भी वारदात ऐसी ही आपसी रंजिश के चलते हुई है। इन दोनों गुटों में मनमुटाव हुआ था और उसी मनमुटाव के चलते जो है ये बदमाश प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में घुसते हैं और उसके बाद इस वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि देखिए प्रॉपर्टी डीलर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने पहचान की है और उन्होंने जो पहचान है वो पुलिस को बताई है और उसी पहचान के आधार पर इन अपराधियों की जो है जांच की जा रही है। जी
बिल्कुल गुंजन, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर और उनका क्या कहना है कि कब तक ये आरोपी की धरपकड़ हो जाएगी? जो बिल्कुल देखिए, पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आज पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इन अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मौके से ब्लैक स्कॉर्पियो बरामद की गई है और अब उस स्कॉर्पियो के आधार पर ही जो बदमाश है उनकी पहचान की जा रही है उस स्कॉर्पियो के आधार पर। उस साथ ही देखिए उस स्कॉर्पियो में कुछ सबूत भी मिले हैं और उन सबूतों के आधार पर ही पुलिस जो है छानबीन कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि इस पूरे मामले में कई लोग भी घायल हुए हैं, फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल देखिए, घायल की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे मामले में कई लोग घायल हुए हैं और घायलों को देखिए मौके पर भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो फिलहाल जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सबकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये वारदात सामने आई है, जिस तरह से ये गोलीबारी की वारदात आई है, देखिए उससे कहीं ना कहीं लोगों में डर और दहशत का माहौल जरूर बन गया है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं साइबर सिटी में ये आम बात हो गई है कि आपसी रंजिश के चलते लोग हथियार उठा लेते हैं और एक दूसरे पर जान से मारने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। तो देखिए ये कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष की अगर मैं बात करूं तो देखिए पीड़ित पक्ष में कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है। पीड़ित से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका यही कहना था कि उन्हें डर लग रहा है और उन्होंने साथ ही साथ पुलिस से देखिए ये भी कहा है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, उनके पूरे परिवार को सेफ्टी दी जाए, क्योंकि ऐसी वारदातें आगे भी हो सकती है। साथ ही साथ देखिए प्रॉपर्टी डीलर की अगर मैं बात करूं तो देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ऐसे लड़ाई झगड़े जो है प्रॉपर्टी से जुड़े ऐसे जो जितने भी लड़ाई झगड़े सामने आते हैं उन सब में प्रॉपर्टी से जुड़े लड़ाई झगड़े ज्यादातर ऐसे सामने आते हैं। ऐसा ही जो है ये मामला भी सामने आया है। हालांकि जितने भी लोग अभी घायल हुए हैं उन सबकी हालत स्थिर है, लेकिन देखिए लोगों में डर का माहौल जरूर है। हालांकि पुलिस जो है वो लगातार आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही कर ली जाएगी। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि देखिए वीडियो में जिस तरीके से हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है कि दिन दहाड़े वे फायरिंग भी कर रहे हैं और ऐसे में लोगों में दहशत का माहौल बनना भी लाजमी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके की बेखौफ अदा जो है बदमाशों में देखा जा रहा है। कई बड़े सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ या फिर डर जो है वो नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल देखिए, ये देखिए पहला ऐसा मामला नहीं है। गुरुग्राम में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं और प्रॉपर्टी से जुड़े ऐसे मामले देखिए खासकर सामने आते हैं। पहले भी हमने कई बार अपने दर्शकों को दिखाया है कि प्रॉपर्टी डीलर के साथ ऐसी घटनाएं सामने आई है, मौत की घटनाएं भी ऐसे सामने आई है। तो देखिए लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है और साथ ही साथ देखिए पुलिस प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसी जो वारदातें हैं ये लगातार गुरुग्राम में साइबर सिटी में सामने आती जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन ऐसी वारदातों को काबू करने में जो है नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। देखिए लगातार जो है गुरुग्राम का पुलिस प्रशासन ये दावा करता है कि पुलिस सभी जगह तैनात है, मुस्तैद है और जल्द से जल्द लोगों की जो परेशानी है उन्हें सुलझाया जाएगा, उनकी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं देखिए लोगों में डर का माहौल जरूर है। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई उस परिवार के अंदर तो डर का माहौल है ही है, लेकिन देखिए साथ ही जो आसपास के लोग हैं उन आसपास के लोगों के मन में भी डर का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से ये गोलीबारी की घटनाएं हुई है, देखिए गोलीबारी की जब घटनाएं सामने आती हैं तो ऐसे में किसी को भी गोली लग सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। बड़ा एक हादसा था बड़ा एक हादसा हो सकता है। तो देखिए लगातार अब सभी लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि लगातार गुरुग्राम की पुलिस बार बार यही कहती है कि वो तैनात है, मुस्तैद है, लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, लेकिन इस तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा पर, पुलिस की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े करती है। जी हाँ बिल्कुल गुंजन, कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्थाओं पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी डीलर को जान से मारने की भी धमकी दी गई है। जाहिर सी बात है, क्या प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस की तरफ से कोई सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है? जी बिल्कुल देखिए, जो ये घटना है उसके बाद जब प्रॉपर्टी डीलर है, पीड़ित है, उससे जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से देखिए उन्हें सुरक्षा जो है वो मुहैया कराई गई है, उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है, लेकिन देखिए फिर भी कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है,
चाहे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कितनी ही मुहैया करा दे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की ये घटना हुई है, लेकिन हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं है, किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से ये गोलीबारी हुई है उससे साफ देखिए सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह बदमाश घुस रहे हैं। तो ऐसे इन फुटेज को देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घटना काफी बड़ी हो सकती थी। ऐसे में देखिए लोगों का डरना और लोगों और पीड़ित पक्ष का सिक्योरिटी मांगना लाजमी सी बात हो जाती है। हालांकि पुलिस की तरफ से देखिए लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, लगातार जिस तरह से स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है और छानबीन की जा रही है। और आज की अगर मैं बात करूं तो देखिए आज भी पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें लगातार यही कहा गया है कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ा जाएगा और कार्यवाही की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा सामने आया है उससे देखिए लोगों में जो डर है वो होना लाजमी है। हालांकि देखिए पुलिस लगातार आश्वासन दे रहा है, बीते दिन भी पुलिस ने आश्वासन दिया, सुरक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी देखिए डर जो है वो होना लाजमी है, इलाके के लोगों में डर होना लाजमी है और पीड़ित पक्ष जो है वो काफी डरा हुआ है इस वक्त। जी ठीक है गुंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुलाना तहसील में एक लड़की को गोद लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि एक परिवार में लड़की की चाहत में 7 बेटियां पैदा हो गई। परिवार सदमे में था तो गतौली गांव का एक किसान उनके लिए सहारा बना और 3 माह की बेटी को गोद ले लिया। गतौली गांव के किसान सत्यवान चहल ने बेटी को गोद लेकर समाज में जातिवाद से ऊपर उठकर लोगों के लिए प्रेरणा बनने का काम किया है। तो बेटे से बेहतर करेंगे परवरिश की जरूरत थी और अपना जान पहचान थी, काफी दिन से मेल मिलाप। तो इससे मेल मिलाप और बढ़ेगा। और क्या मानना है आपका कि वो पूरा? मेरा ही मानना जी इन जो जानते की दूर ज्यादा हो ना, ये मेरे से ज्यादा रखेंगे। क्या काम करते हो? सर मैं वो सरकारी वर्कर। इसका ज्यादा लड़की की मतलब जरूरत थी। अच्छा, मन्ना अपनी कॉपी करके। आपको कितने बच्चे पहले? 2 लड़के हैं, उनका एक लड़का दोनों शादीशुदा लड़के? हाँ, दोनों शादीशुदा। अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो लड़का लड़की में फर्क मानते हैं? अन्य लोगों को ये देना चाहूँगी सब ले लेगा तो किसी का कहीं हो, किसी का ना हो तो उसकी ले ले। आप बात बात है। एक गुड़िया को गोद लिया गया है, ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। अगर इस प्रकार के हर कोई ये कदम उठाने लगे तो हमारी बेटियों की भी एक जो नजरिया लोगों का बदलना होगा। और आज ये वो ऐतिहासिक फैसला है तो जातिवाद को भी खत्म करने का काम करेगा, क्योंकि जिनकी ये गुड़िया है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पंडित जी है, जिन्होंने लिए हमारे गांव के सत्यवान चाहल वो जाट कम्युनिटी थे। आज में जिला प्रशासन से तहसीलदार डीसी साहब जो प्रशासन के बैठे हैं, खाप चौधरी बैठे हैं, जितने भी मौन से करो, अब ऐसे लोगों को सम्मानित करो ताकि समाज में जागरूकता हो। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि किसान ने एक बेटी को गोद लिया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा मिसाल जो है वो समाज के लिए है। जी हाँ, जो लड़की का पिता ये रेलवे में नौकरी करता है और इसको 7 लड़कियां थी और जो गतौली गांव से एक किसान है, इन्होंने बच्ची को गोद लिया है। एक किस्म से ये कहिए कि इन्होंने जातिवाद को भी खत्म किया है, क्योंकि जो लड़की का पिता है वो ब्राह्मण है और जो लड़का जिसने ये गोद लिया लड़की वह जाति से जाट है। एक तरह से हम कह सकते हैं इन्होंने जातिवाद को भी एक करारा तमाचा दिया है। ठीक है जयवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, किसान ने मानवता की एक नई मिसाल जो है वो पेश की है। किसान ने बेटी को गोद लिया। बताते कि एक सरकारी नौकरी करने वाले आदमी के बेटे के चाहत में 7 बेटियां हुई और ऐसे में किसान ने एक 3 महीने की बेटी को गोद लिया। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।